हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डेल्टा क्या है, जी हाँ, नदी डेल्टा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो गंगा नदी का तंत्र है वो गंगा नदी का तंत्र किस प्रकार से विकसित हुआ है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। तो आज हम उसके आगे जो है वो शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा क्या है। तो जो डेल्टा है, डेल्टा की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचय से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहानों पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। यानी जो डेल्टा क्या है, तो कोई भी नदी जो है वो जिस जगह से भी निकलती है, तो हम जानते हैं कि नदी का उद्गम जिस जगह पर होता है उस जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होती है, और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण नदियाँ जो होती है, जिस अधिकतर जो नदियाँ हैं वो पहाड़ी भागों से निकलती है, और पहाड़ी भागों से निकलने के कारण क्या है कि नदियाँ जो है वो ऊंचाई से नीचे आती है। तो जब नदियाँ ऊंचाई से नीचे आती है तो इनकी जो रफ्तार होती है धारा की वो बहुत ही तेज़ होती है, और बहुत ही तेज़ होने के कारण इनके साथ जो मिट्टी होती है वो आसानी से बह जाती है। लेकिन जैसे जैसी नदियाँ जो है वो अपने मुहानों के करीब पहुँचते जाती है, अर्थात समतल भागों में पहुँचती है, और समतल भागों में पहुँचने के बाद जब वो एकदम सीधी हो जाती है तो इन नदियों के पानी का जो बहाव होता है वो बहाव स्लो हो जाता है, और इन नदियों द्वारा लाया गया जो कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, वो अगल बगल इलाकों में क्या होती है, जहाँ तहाँ जमना शुरू हो जाती है, जिसके कारण नदी का जो वेग है वो क्या होता है, मंद पड़ जाता है, और नदी जो है वो अंततः समुद्र में मिलने से पहले कई सारे भागों में टूट जाती है, क्योंकि उसमें वेग नहीं रह पाता है। और ये नदी जो है टूटने के कारण क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा का जो एरिया होता है वो सबसे उपजाऊ एरिया माना गया है। जी हाँ, डेल्टा का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि डेल्टा की मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती है बंगाल की खाड़ी में, जिससे कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। जी हाँ, ये निर्माण होने से पहले आप इसे एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब नदियाँ, ये आप देख सकते हैं कि कोई नदी, मान के चलिए ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी जब अपने रास्ते से आती है तो इसकी जो जलधारा होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन जैसे ही ये नदियाँ प्रवेश करती हैं अपने अंतिम छोर पर तो इनकी रफ्तार कम हो जाती है, और इनके अंदर की जो मिट्टियाँ हैं वो जहाँ तहाँ क्या होता है, जमना शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये नदियाँ जो है इनकी धाराएं जो है पतली पतली धाराओं में, लकीरों में क्या होती है, टूट जाती है, और अंततः यही जो है जाकर के समुद्र में मिल जाता है। लेकिन समुद्र में मिलने से पहले ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो मिट्टी द्वारा लाया गया गाद होता है, जो कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, इसमें जमा हो जाती है, और उसके बाद इस पर वनस्पतियां जो है वो उगना शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये जो एरिया होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया हो जाता है, डेल्टा वाला। तो दुनिया में सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है, और सुंदरवन का डेल्टा का जो निर्माण होता है, ये सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किससे होता है, जी हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से, जिसके कारण सुंदरवन जो है वह दुनिया का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ एरिया माना जाता है। और सुंदरवन जो है वह भारत का जो है एक धरोहर है, जिसमें कि कई प्रकार की वनस्पतियां और जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि जो डेल्टा है वो डेल्टा क्या है और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी जानकारी भरे वीडियो को पाने के लिए मिलेंगे फिर आपके साथ एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।